कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को एक बेबी गर्ल हुई है 15 जुलाई को रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में। रिसोर्सेज से ये पता चला है कि इनकी जो डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल हुई है। इन्होंने कियारा आडवाणी ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट किया है। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि जो नॉर्मल डिलीवरी है इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और हर वुमन, हर पेशेंट हमसे यही कहता है कि मैम हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी क्या। अब देखते हैं कियारा आडवाणी ने ऐसा क्या क्या किया था जो कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्टिव रहना है। कियारा आडवाणी आपने देखा होगा थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रही हैं। उन्होंने मेट गाला इवेंट अटेंड किया है और एक हिस्ट्री क्रिएट की है। एक्टिव रहने से क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आपकी बॉडी में बढ़ता है, आपकी प्लेसेंटा में बढ़ता है और फिर वो आपके बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, बच्चा आपका हेल्दी रहता है, रिस्क जो है कम होता है। दूसरा, अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्टेमिना बनता है, जो आपकी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि जब आपको दर्द आते हैं उस टाइम पे आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है। आप प्री नेटल जो योगा होता है वो भी अटेंड कर सकते हैं, वो भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप घर का सारा काम खुद ही करने की कोशिश करिए। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो कम से कम आप डेली वॉक करें। आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ा के आधा घंटा 1 घंटा तक का उसको लेके जाएं। नेक्स्ट, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, योगा जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखेंगे तो जिस टाइम पे आपकी डिलीवरी होती है उस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा एक साथ पेन लेने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपने देखा होगा हर एक्ट्रेस फॉलो करती है वो होता है हेल्दी वेट गेन। ये कभी भी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। तो आपको, अगर आप पहले प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट सही था, आइडियल था, तो आपको प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक ही वज़न बढ़ाना है। इससे ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए। ये आप कैसे अटेन करेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है डाइट का। आप कोशिश करें कि आप एक बैलेंस डाइट लें, ऐसा नहीं कुछ भी खा के अपना पेट भरें। आप प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करें, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसको कम लें। आप थोड़ा थोड़ा खाना लें, उसको बार बार लें। आप दूध अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। अगर आप दूध नहीं पीते हैं, आपको दूध अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसके बदले दही ले सकते हैं या पनीर ले सकते हैं। डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियाँ ये ज़रूर ऐड करें, बीटरूट ऐड करें। ये आपके लिए आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है ताकि आपके अंदर खून की कमी ना हो। आप तला हुआ खाना और बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना ये बिल्कुल ना खाएं, इससे आपको जो है दिक्कत बढ़ती है। जो जंक फूड है और जो ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मीठे ड्रिंक्स होते हैं वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि इससे भी आपका जो वेट है वो गलत तरीके से बढ़ेगा और बहुत अनहेल्दी रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में 2 के लिए खाना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ अराउंड 500 कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती हैं, जो 2 रोटी थोड़ी सी सब्ज़ी मैक्सिमम बस। आप पानी जो है अच्छी मात्रा में पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं तो आप और लिक्विड्स जो हैं उनको ज़्यादा लें। जैसे अगर छाछ होती है स्पेशली, वो आपके लिए डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। आप इसको सुबह के टाइम, दोपहर, शाम तक लीजिए, उसके बाद ना लें। बाकी आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स की स्मूदी बना के ले सकते हैं। कोकोनट वाटर, नारियल पानी स्पेशली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, आपको जो है अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स जो हैं करवाते रहने चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका जो वेट बढ़ रहा है, आपकी जो कंडीशन है वो सही है, चल रही है कि नहीं, और आपके बेबी की कंडीशन सही चल रही है कि नहीं। आपको डॉक्टर्स जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, वो आपको ज़रूर लेनी है। स्पेशली देखिए, फॉलिक एसिड शुरू के 3 महीनों में बहुत ज़रूरी होता है और फिर चौथे महीने से आयरन और कैल्शियम कंटिन्यूसली आपको पूरी प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखेंगे और वो आपको लेनी चाहिए। आप खुद अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान दें कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। जैसे अब बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो अच्छे से ध्यान रखिए, हमारा बच्चा कितना घूम रहा है। जितना आपका एक बार फ्लो बन जाता है, बच्चा उतना ही घूमता रहता है। स्पेशली अपने बीपी का ध्यान रखिए। 5वें 6ठे महीने के बाद कभी कभी बीपी बढ़ने लग जाता है, तो ब्लड प्रेशर नपाते रहें। ब्लड टेस्ट जो आपके डॉक्टर आपको लिखते हैं वो आपको ज़रूरी करवाना है। स्पेशली जो हीमोग्लोबिन है वो आपको करवाते रहना है कि वो कहीं आपका कम तो नहीं हो रहा है।
आपको प्रेगनेंसी के बारे में जितनी नॉलेज है वो इकट्ठा करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोड ना लें कि भाई जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको टेंशन होने लग जाएगा। सिर्फ बेसिक्स चीज़ें जो होती हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप टेंशन लेंगे तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप सब पॉजिटिव स्टोरीज़ ही देखिए कि कौन कौन से आपके रिश्तेदारी में या पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। आप उन्हीं से ज़्यादा बात करिए, डिस्कस करिए। आप जो डिलीवरी का बैग है वो पहले से तैयार करके रखिए, इससे आप रिलैक्स रहेंगे। जैसे कि आपके जो आइडेंटिटी कार्ड होता है या जो आपकी ब्लड टेस्ट हैं, रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड है, बच्चे का सामान है, आपका सामान है, ये सब आप एक बैग में करके पहले से लेके जाइए। क्योंकि ये रिसर्च से प्रूफ हुआ है कि अगर आप पैनिक करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो रिलैक्स रहिए। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।